श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। उनके शीस मुकुट कर सर धनुष गरमन मोती मार मंद सुमित नित चित बसहु अवध बिहारी लाल। जाय देखि आवऊं नगर सुख निधान दो भाई करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। बंधुओं, विदेह नगर के द्वार पर तो हम पिछले 2 अंकों में विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार जीव, भगवान और गुरु ये तीनों विदेह नगर के दरवाजे पर प्रवेश कर चुके हैं। अब अंदर प्रवेश करने की बारी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, और ये गुरु का अनुशासन है। तात्पर्य ये है कि मानस में और रामचरित्र में जीवन की सफलता के क्या मानक हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में स्पष्ट करते हैं कि रामचरण बारी जब देखूं तब निज जन सुफल कर लेखूं और अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। यानी साधन काल में रघुनाथ जी को सगुण साकार रूप में देखना और जीवन का और नयन की जो सफलता है, दृष्टि की और जीवन की जो सफलता है, यानी जो समग्र जीवन दर्शन है, वो रघुनाथ जी के दर्शनों में ही है, परम विश्राम की प्राप्ति। इसी बात को श्री विश्वामित्र जी के माध्यम से गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। परंतु यही एक सूत्र सफलता का या अन्य अभिलाषा शून्यता का गोस्वामी जी यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैं। नगर में प्रवेश का अवसर आ रहा है और लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आवऊं देखी। तो जीव के पास इच्छा है। जीव की विशेषता यह है कि वो इच्छाओं से संकल्प विकल्प से भरा हुआ है, परंतु सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य है परमात्मा, परंतु परमात्मा में इच्छा नहीं है। तो जीव यदि अपनी इच्छा को परमात्मा को सुपुर्द कर दे तो परमात्मा उसको पूरा कर देता है। परंतु गोस्वामी जी का साहित्य यहाँ पर और राम जी का जो औदार्य है वो एक कदम आगे जाता है। और वात्सल्य और करुणा से भरे हुए भगवान राम अनुज मन की गति जानी भगत वत्सलता ही उलसानी। और हृदय में जो भक्त वत्सलता है वो रघुनाथ जी के हृदय को द्रवित करती है। दरअसल वात्सल्य रस है क्या? वत्सल माने बछड़ा। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देख करके उसकी समग्र गंदगी को चाट जाती है और अपने स्तन को उसके मुंह में रख करके उसका पोषण करती है, इस प्रकार जो प्रेम का उमड़ना है, यानी दोषों को दूर कर देना और जीव का पोषण करना, इसी को वात्सल्य कहते हैं। तो भगत बसलता ही हुलसानी। राम जी का जो अवतार्य है वो लखन जी के पक्ष में, परंतु सारी व्यवस्था में जो अनुशासन है सो तो गुरु का है। अनुशासन जो है वो गुरु का है। बिना गुरु की अनुमति के रघुनाथ जी भी विदेह नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। माने केवल जीव तो परबस ही है, परंतु परमात्मा भी विदेह नगर में जब प्रवेश की बात आती है तो वह भी आचार्य के अनुशासन के अनुगत है। आचार्य अनुशासन की अवहेलना भगवान भी नहीं करते। इस प्रकार से रघुनाथ जी पुनः निवेदन करते हैं। पहले तो संकोच में है, हल्की सी मुस्कुराहट से गुरुदेव की ओर देखते हैं, गुरुदेव विश्वामित्र की ओर, फिर सिर झुकाते हैं, फिर उठाते हैं और गुरुदेव की ओर मुस्कुराहट से देखते हैं। इस प्रकार गुरु समझ जाते हैं कि रघुनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं, और गुरु का आयुष पा करके, आशीर्वाद पा करके रघुनाथ जी कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच भय प्रगट न कहीं। परंतु उसको लखनलाल जी प्रकट नहीं कह पा रहे हैं। और जो राउर आयस मैं पाऊँ नगर दिखाई तुरंत ले आऊँ। इस प्रकार से अपने अनुगत्य को गुरु के अनुशासन में रघुनाथ जी प्रस्तुत करते हैं। और आचार्य का भी अवतार्य है
कस न राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यहाँ पर दरअसल केवल संवाद ही नहीं है, संवाद संबंधों की स्थिति को कहते हैं। यहाँ केवल संवाद ही नहीं, अनेकों आध्यात्मिक सूत्रों का विश्लेषण हो रहा है, व्याख्या हो रही है, परिभाषा हो रही है। श्री विश्वामित्र जी परमात्मा के नियामकीय स्वरूप का वर्णन करते हैं कि धर्म सेतु पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। माने एक ओर तो परमात्मा सर्वभूतों में प्रवेश करके सर्वअंतर्यामी होते हुए सबका नियामक है, नियंता है, शास्ता जना नाम, सर्वभूत में निवास करने वाला, परंतु वहीं दूसरी ओर वह प्रेम के परवश है, वो प्रेम में विवश हो जाता है और सेवकों को सुख देने वाला है। सेवकों से अधिक प्रिय भगवान को कोई नहीं। इसी बात को आचार्य स्पष्ट करते हैं। तो श्री रघुनाथ जी प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल, स्नेह सुन सुख मानहि, अपने भक्त की भावनाओं को अंगीकार करते हैं और आचार्य से उसका अनुमोदन कराते हैं और अनुमोदन करा करके और फिर अपने सेवक को सुखी बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए जाय देख याओ नगर, सुख निधान दो भाई, करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाएं। बंधुओं, जो सगुण साकार स्वरूप है परमात्मा का, ये प्रकट कहाँ हो रहा है? ये प्रकट हो रहा है विदेह नगर में। ये विदेह नगर में प्रकट हो रहा है। अच्छा, इसको देखने वाली दृष्टि कौन सी? वो दिव्य दृष्टि है। करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तो नयन वही सुफल है जो भगवान को देख लें, और भगवान को देखने वाली जो दृष्टि है वो सामान्य नहीं होती है, वो दिव्य दृष्टि है। यानी इस प्रकृति मंडल में इस स्थूल आँखों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन विदेह नगर में और गुरु द्वारा प्रदत्त दृष्टि से ही हो सकता है। इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए इन्हीं सूत्रों को विदेह नगर में प्रवेश के समय गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि करम सुफल सबके नयन, सुख निधान दो भाई। ओम शांति शांति शांति।